बहावलपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बाइस ट्रेलर की कार को टक्कर के हादसे के हवाले से आपको बताएंगे, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों और लाशों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा के हवाले से बताया जा रहा है कि मुसाफिर खाना के करीब ये पेश आया है और हादसे के बाद ट्रेलर कार पर उलट गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बाइस ट्रेलर की कार को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों और लाशों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा अड्डा मुसाफिर खाना के करीब पेश आया। हादसे के बाद ट्रेलर कार पर उलझ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। मनाजिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रेलर कार पर उलट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बाइस ट्रेलर की कार को टक्कर, हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों और लाशों को बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा अड्डा मुसाफिर खाना के करीब पेश आया। हमारे साथ इस पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। चौधरी मुर्तज़ा, ये आगाह कीजिएगा कि ये हादसा क्या बताया जा रहा है, किस वक्त पेश आया, इस वक्त रेस्क्यू के हवाले से क्या डिटेल्स दी जा रही हैं? जी, अफसोसनाक हादसा जो है ये बहावलपुर का एक KLP रोड पे अड्डा मुसाफिर खाना है, वहां पर धुंध के बाइस जो है ये हादसा पेश आया है, जिसमें ट्रॉलर ने जो है वो गाड़ी को टक्कर मारी है और टक्कर मारते ही जो है वो ट्रॉलर गाड़ी के ऊपर उलट गया है, जिसकी वजह से टोटल 8 लोग थे। 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, 3 शदीद जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन ने जो है वो मुकम्मल हो चुका है और जो जख्मी हैं उनको बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है, हमारे नुमाइंदे चौधरी मुर्तज़ा इस पर हमें आगाह कर रहे थे। बहावलपुर में कौमी शाहराह पर धुंध के बाइस ये ट्रेलर की कार को टक्कर का हादसा, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।